हरे कृष्ण। सत्संग की महिमा, आज फोर्थ पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 5 फरवरी 2023। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। जब तक प्रभु श्री राम की कृपा न हो तब तक जीव को ये कथा कैसे मिल सकती है। अगर हम सबों को ये भगवान कथा मिल रही है तो ये मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अब देखो, सत्संग, आपने एक भजन सुना होगा, सांवरे से मिलने का सत्संग तो बहाना है। ईश्वर से, उस कृष्ण से, उस परमात्मा से मिलने का सबसे अच्छा बहाना है ये सत्संग। अब हम सत्संग में जाते हैं, जाने का मतलब हमें समय समय पे ये भी चेक करना है कि मैं सत्संग सुन रही हूं या सुन रहा हूं तो मेरे जीवन में परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। सिर्फ हमें सुनना नहीं है, सुनकर अपने जीवन में उतारना भी है। जैसे भाई कोई गोली है, टैबलेट है, अगर मैं इसे खाली पकड़ के रखूंगा तो मेरी बीमारी भागेगी नहीं। लेकिन उसी टैबलेट को जैसे मैं अंदर लूंगा तो वो गोली जाके, वो टैबलेट जाके असर करेगी और मुझे ठीक कर देगी। ऐसे सत्संग सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, सुनकर उस पर अमल करना है, उसको फॉलो करना है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। माफ करना, सत्संग मतलब ये नहीं है कि सुन के चले आ जाओ, पता पड़ा हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। नहीं, हमें सुनना है और उस पर अमल करना। जैसे एक व्यक्ति था, बुजुर्ग था, वो सत्संग में जाता था। तो एक दिन जवान बेटे ने कहा, पिताजी आप रोज सुबह सत्संग सुनने जाते हो तो कभी मुझे लेके चलो। नहीं नहीं बेटा, आप दुकान में बैठो, शॉप पे बैठो। अब राशन की दुकान थी, गेहूं चावल ये सब। अब पिता रोज जाता, एक दिन बेटे ने सोचा मैं भी जाऊंगा। उसने दुकान बंद करी और जाकर चुपचाप महात्मा के सत्संग में बैठ गया। आगे आगे तो पिताजी बैठे थे, ये चुपचाप पीछे बैठ गया कि देखो तो सही महात्मा क्या समझा रहे। तो उस वक्त महात्मा कह रहे थे, गौ माता की सेवा करो, गाय को कुछ खिलाओ, पुण्य का काम है। अब सत्संग विषय चल रहा था, तो जैसे ही कथा विराम हुई, वो लड़का उठा और चुपचाप अपनी दुकान खोल के बैठ गया, शॉप पे आ गया। मेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए, बैठ गया। इतनी देर में एक गाय माता आई और माता ने वहां गेहूं चावल के बोरे पड़े थे, क्योंकि राशन की दुकान थी। तो गौ माता ने गेहूं में मुंह डाला और गौ माता गेहूं खा रही थी। तो उस लड़के के मन में दया आई कि आज ही तो सत्संग सुना था कि गाय माता की सेवा करनी चाहिए, चलो थोड़ा गेहूं खाने दो। आधा 1 किलो गेहूं खा गई गौ माता, तो पुण्य का काम है। पर इतनी देर में पिताजी आ गए और उन्होंने देखा, अरे अरे अरे, गाय माता तो गेहूं खा रही है, नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने गौ माता को भगा दिया, भगा दिया। अब सुनना, ये देखकर बेटे ने कहा, अरे 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 पिताजी क्या कर रहे हैं, हम पे तो गौ माता की सेवा करनी है, हमें तो गौ माता को कुछ खिलाना चाहिए। आपने सुना नहीं आज महात्मा ने क्या कहा? अच्छा, तो तुम आए थे आज कथा में? बोला हाँ पिताजी मैं आया था, मैंने सोचा आधा 1 किलो गेहूं खा भी गई गौ माता तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे बेटा, सत्संग सिर्फ सुननी होती है, ऐसे थोड़ी कि जो बोला जाता है वो करना है, ऐसा थोड़ी होता है। तब बेटे ने कहा, पिताजी फिर जाके फायदा क्या लाभ? अरे पिताजी, इतने सालों से आपने सत्संग सुनी, अरे सत्संग तो अमल करने का विषय है। आपने क्या किया कि आपने सिर्फ सत्संग सुनी और अमल नहीं किया, क्या फायदा जाके? सत्संग का अर्थ तो पिताजी ये है कि इंसान सुने और उस पर अमल करे तो जीवन में परिवर्तन आए। खूब मेरे हरि का नाम सिमरन करो। कल मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।